वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तासु। दोस्तों 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए करंट अफेयर का सेट लगाते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। जो लोग बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को ज़रूर लगाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों वह जिला है दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले में हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, 5 अप्रैल 2022 को स्टैंड अप इंडिया योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो दोस्तों 5 अप्रैल 2022 को स्टैंड अप इंडिया योजना की 6ठी वर्षगांठ मनाई गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों 10 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है? तो दोस्तों वह देश है रूस। रूस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है? तो दोस्तों मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है अररिया जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 94वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों 94वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है विल स्मिथ जी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? तो दोस्तों प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 के विजेता हैं फ्रांसिस कैरे। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूजीलैंड में आयोजित आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड में आयोजित आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता है ऑस्ट्रेलिया देश। अगला प्रश्न है, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है 1090। अगला प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों वह खिलाड़ी का नाम है रविचंद्रन अश्विन। आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं रविचंद्रन अश्विन। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर मनोज सोनी जी को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे?
तो दोस्तों 2026 में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया देश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है विनय मोहन क्वात्रा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आयोजित इंडिया स्किल के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार को कितने मेडल प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों हाल ही में आयोजित इंडिया स्किल के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार को 11 मेडल प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत अमेरिका 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों हाल ही में भारत अमेरिका 2+2 वार्ता आयोजित की गई है वाशिंगटन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन श्रृंखला जी को। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक हैं मिथिलेश तिवारी जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेली मेडिसिन की सुविधा प्रदान करने में बिहार किस स्थान पर है? तो दोस्तों हाल ही में टेली मेडिसिन की सुविधा प्रदान करने में बिहार का स्थान है दूसरा स्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन तथा आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों वह 2 शहर हैं मुंबई और हैदराबाद। हाल ही में भारत के मुंबई और हैदराबाद शहरों को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन तथा आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मानव एकता दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखते हैं, 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के अंतर्गत किन भारतीय मूल के संगीतकार को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है? तो दोस्तों वह संगीतकार का नाम है फाल्गुनी शाह तथा रिकी केज। 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के अंतर्गत भारतीय मूल के फाल्गुनी शाह तथा रिकी केज को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के किस जिले को एक जिला एक उत्पाद के तहत मखाना उत्पादन हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों वह जिला है दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले को एक जिला एक उत्पाद के तहत मखाना उत्पादन हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 30 मार्च 2022 को किस देश में 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों वह देश है श्रीलंका में। 30 मार्च 2022 को श्रीलंका देश में 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं,
हाल ही में किन दो देशों के बीच सेनाओं के संयुक्त परीक्षण अभ्यास दस्तलिक का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो दोस्तों दस्तलिक का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाणकालीन पत्थर के जाड़ मिले हैं। दीमा हसाओ जिला संबंधित है। तो दोस्तों दीमा हसाओ जिला संबंधित है असम से। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में दूसरा तारामंडल बन रहा है? तो दोस्तों बिहार के दरभंगा जिले में दूसरा तारामंडल बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने का कीर्तिमान किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हासिल किया है? तो दोस्तों वह क्रिकेट खिलाड़ी का नाम है हार्दिक पांड्या। अगला प्रश्न है, किस देश की कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने देश के आर्थिक संकट के कारण अपने पद से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों वह देश है श्रीलंका। श्रीलंका देश की कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने देश के आर्थिक संकट के कारण अपने पद से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 13 नए जिलों का गठन की घोषणा की है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी आईटी विभाग को राज्य भर में डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए कितने रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है? तो दोस्तों हाल ही में बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को राज्य भर में डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए 817 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने हेतु स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस कौशल परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा कहाँ किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने हेतु स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस कौशल परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा दुबई में किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 2022 को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों 13 अप्रैल 2022 को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर भूषण कुमार जी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने दुबई ब्यूटी पेजेंट खिताब जीता है? तो दोस्तों हाल ही में बिहार के सुरमैया प्रियदर्शनी जी ने दुबई ब्यूटी पेजेंट खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है?
तो दोस्तों वह देश है अपना प्यारा भारत। भारत देश ने हाल ही में हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्थापित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सर्वप्रथम किन्हें प्रदान किया गया है? तो दोस्तों लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सर्वप्रथम प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह राज्य जिसकी कांगड़ा चाय को हाल ही में यूरोपीय आयोग द्वारा जीआई टैग दिए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का वह शहर जहां हाल ही में प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो दोस्तों वह शहर का नाम है सूरत। भारत का सूरत शहर जो हाल ही में प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किन दो जिलों के बीच धार्मिक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के मधुबनी तथा सहरसा जिलों के बीच धार्मिक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता को हाल ही में अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों वह एक्टर का नाम है रणवीर सिंह, जिसे हाल ही में अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो दोस्तों हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर है गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीता है? तो दोस्तों वह भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम है पीवी सिंधु, जिसने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस तिथि को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है 14 अप्रैल 2022 को। थैंक यू दोस्तों।